यहूदी 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया में, पैसा जमा करते हैं वो। बाज़ाब्ता आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दुनियावी एतबार से यहूदी बच्चा मिलेगा आपको। हम लोग तो यहाँ उलमा जाएंगे, चंदा दीजिए, कल आइएगा मौलाना, कल आए चंदा, मौलाना परसों आइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उलमा बाइकाट कर दें तो कहां से इमाम लाएंगे, कहां से काजी साहब लाएंगे, कहां से मुफ्ती साहब लाएंगे? कुर्बान जाइए इन उलमा किराम का, इनका सम्मान कीजिए, एहतराम कीजिए। अल्लाह ने मुक़द्दस जमात सहाबा के बाद इस जमीन पर अगर कोई बाकी रखी है तो उलमा किराम की जमात है। पढ़ कर सकते हैं, दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। महीने में अगर तरतीब बना ली जाए 200 रुपए हमें मदरसे में देना है जहां मेरा बच्चा पढ़ता है। आप कहिए मौलाना मैं 200 रुपए दूंगा, बहुत से लोग 500 रुपए भी दे सकते हैं। अगर 500 घर है, 200 रुपए देंगे तो 1 लाख आया, और 1 लाख रुपए में 10 टीचर रह सकता है, जिनमें से 5 आलिम दीन होंगे, 5 मास्टर होंगे। 10,000 रुपए सैलरी, और पूरे सुबह से लेकर बच्चा आपका 4 बजे तक पढ़ेगा। और उसी में तरतीब सेट कीजिए कि उसमें कुरान की भी तालीम होगी, यानी हिफ्ज की भी तालीम होगी, और मैथ, साइंस, इंग्लिश की भी तालीम होगी। और बच्चे को 8 साल के अंदर में बच्चा हाफिज कुरान भी बनेगा आपका, और उसी प्लेटफॉर्म पर बच्चा आपका मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। तो बताइए समाज तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन ये तरतीब बनाएंगे तभी बनेगा। बना है, बहुत से जगह पर हमने चीख चीख कर बनाया। पटना साइड में कई इलाकों में इस तरह की तरतीब बनाई। बोला मौलाना चुटकियों में मदरसा चल जाता हमारा, 300 घर है। कहा कि हमने कितना 300 रुपए दे सकते? बोला 500 रुपए देंगे हम। 10 लाख रुपए उनका सालाना जमा होता है मदरसे का। मदरसा ही नहीं चलता, बल्कि समाज की टोटल बेटियों की शादी होती है उसी तंजीम से। आप पूरे गांव की एक यूनिटी बनाइए, टोटल मदारिस और मसाजिद आप चाहें तो दे सकते, और आप देंगे तो अगर हाफिज कुरान पैदा होगा तो कल कयामत में हाफिज कुरान आपके नाम का, अगर जहन्नम में आपका नाम लिखा गया होगा तो यह हाफिज कुरान जो मदरसों से बनकर निकलेंगे आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत पर ले जाने वाला हाफिज कुरान होगा। ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये तरतीब बनाइए तभी तब्दीली आएगी। एक तो हमारा नया जनरेशन, नए जो बच्चे हैं ये पढ़ेंगे, तो तालीम पर पैसा खर्च कीजिए। और दूसरी कौन सी बात पर अमल करना है? तिजारत कीजिए। तिजारत, अगर कोई किसान है तो काश्तकारी कीजिए, नहीं तो जो नौजवान है तो कम नौकरी के चक्कर में कोशिश कीजिए, अगर नौकरी लग जाती ठीक है, नहीं तो कम से कम कुछ न कुछ तिजारत कीजिए, छोटा मोटा। बैठे हुए मत रहिए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला मामला होगा। आप घर पर बैठेंगे तो 100 रुपए डेली का खर्चा होगा, आमदनी है नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर मेरा 200 रुपए पर डे खर्चा है तो आप 300 रुपए पर डे कमाएं। ऐसा दिमाग लगाइए। ये नहीं कि 1 लाख रुपए कहीं से आया तो ओप्पो वीवो खरीदने चले गए, कि किसकी लेंस बढ़िया है, किसका कैमरा बढ़िया है। अल्लाह के नबी ने 15 साल की उम्र में 40 साल की उम्र तक, 15 से लेकर 40 साल की उम्र तक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की है। तिजारत, तिजारत करोगे तो फाइनेंशियली मजबूत बनोगे, और जब आदमी फाइनेंशियली मजबूत होता है तो हिम्मत आती है, फिर मदरसे में भी अच्छा खासा सपोर्ट कर सकता है। तो 2 काम, पहला क्या? तालीम, तीसरा क्या? तिजारत। और दोनों कुरान से है, शरीयत से। पहला इक़रा बिस्मी पर अमल होगा, पढ़िए, और दूसरा तिजारत पर, अल्लाह के नबी की जीवनी पर अमल होगा। और तीसरा क्या काम करना है? तीसरा काम ये करना है कि मुत्तहिद रहना, मिलकर रहना, सबको मिलकर रहना, बटना नहीं। अगर आपके गांव में हिंदू भी हैं तो उसको भी जोड़िए, अगर आपके गांव में हिंदू है तो जुड़ कर रहिए, मिलकर रहिए। कल हमारा प्रोग्राम था चंपारण में, वहां से आने में कितनी दिक्कत हुई है वो हम ही जानते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया, हमको बाई बस आना पड़ा है। तो वहां था, तो वहां जो कम से कम 3 पांव मजमे में से 1 पांव मजमा यादव का था, और उस गांव के अंदर 100 ही घर थे मुसलमानों के। अच्छा कंट्रीब्यूशन करने वाले यादव लोग थे। हमने कहा कि सबसे पहले यूनिटी बननी चाहिए, पूरे गांव के अंदर हिंदू हो के मुसलमान हो, सब मुत्तहिद रहें। चूंकि अल्लाह के नबी जब मदीना गए थे तो आपने यूनिटी बनाई थी, आपने मुआदा किया था एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। और इसी के अंदर में खुसूसन मुसलमानों में यूनिटी बनाइए, उमूमन पूरी बस्ती में और खुसूसन मुसलमानों में यूनिटी बनाइए,
कहीं मकतब चलता है, तालीम के मैदान में दिमाग लगाइए, कहीं पर कोई काम करना है रिफाही तो उस पर दिमाग लगाइए। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी दौलत का सोर्स नहीं है, लेकिन कतरा कतरा से घड़ा भर जाता है। अगर आप 100-200 रुपए की तरतीब बनाएंगे, ऐसी संगठन बना लेंगे, ऐसी जमात बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह 10 साल के बाद जो ये लूडो गेम खेलने वाले बच्चे, ये जो पुड़िया खाने वाले बच्चे, ये जो आज पबजी गेम खेलने वाले बच्चे, ये जो यूट्यूब के अंदर खेसारी लाल का गाना गाने का दीवाना है, हमारी समाज की बच्चियां जो कुरान नहीं जानती, हदीस नहीं जानती, अम्मा आयशा 2210 हदीसों की मरवियात है मेरी माए बहने। अम्मा आयशा 2210 हदीसें रिवायत की है। अबू बकर सिद्दीक, अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाली अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो सिफत क्यों नहीं पैदा करती आप अपने अंदर? आपका रोल मॉडल कैटरीना कैफ नहीं है, आपका रोल मॉडल कोई और हीरोइन नहीं है, आपका रोल मॉडल फातिमतुज़ ज़हरा, आपका रोल मॉडल अम्मा आयशा, आपका रोल मॉडल बीबी खदीजतुल कुबरा, आपका रोल मॉडल उम्मे सलमा, आपका रोल मॉडल उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, जुबैरिया, सौदा, अज़वाज मुतहरात के नाम है। आप तभी कामयाब हो सकते। आज आपके कोख से कोई अल्लाह का वली पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं है। आज आपके घर से कोई नेक बच्चा पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी जुबान पर तरबियत नहीं रही है। आपके हाथ में जब से मोबाइल आए तो आप सीरियल के दीवाने बन चुके हो। याद रखिए कि सबसे पहला मकतब बच्चे का आपकी गोद है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, मात्रमान चित्रवान मात्रमान चार्यवान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मासमगमः, कि इस धरती पर सबसे पहले जिम्मेदार माँ है, सबसे पहले तरबियत करने वाली उस्ताद माँ है, सबसे पहले बच्चे को लाइन पर लाने वाली जात माँ है। अगर माँ नेक हो, माँ तरबियत करे। हमारी एक छोटी बेटी है, छोटी है अभी 1 साल की, 1 साल कुछ महीने हुए हैं उसको। वो ऐसे बैठती है, कभी उसकी माँ कहती बेटी सिट स्ट्रेट, सीधी होके बैठो, तो ऐसे कमर सीधी कर लेती। अभी से उसको क्या समझ में आया कि सिट स्ट्रेट का मतलब क्या है, सीधा बैठने का मतलब कमर सीधी कर लेती है, उसको बताया गया। आप अभी बच्चे को जो बात बता दोगी वो कयाम मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता है। अगर आप बच्चे को बता दोगी कि बेटा 5 वक्त की नमाज फर्ज है, कोई नमाज छोड़ता है तो कुफ्र वाला अमल करता है, तो बच्चा अपनी जिंदगी के अंदर कभी नहीं भूल सकता। उस्ताद बात में पहले माँ है, मातृमान चार्यावान, पहले माँ फिर बाप तब उस्ताद है। इसीलिए कहा गया कि अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। पहला मकतब, पहला मदरसा माँ की गोद है। तो ये 3 बातों पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह माशरे की इस्लाह भी होगी और समाज के अंदर इनकलाब बर्पा होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह।